बताएं आपने जर्नी अपनी स्टार्ट कहाँ से की थी? मैंने अपना जो स्पोर्ट्स वुशु स्टार्ट की मैं अपने गांव कसूर से की। और मेरा भाई गांव कसूर है, बल्कि गांव नहीं बोलेंगे, वो तो शहर कसूर है। उसमें मैडम नूर जाना में बोला है कि मेरा सोना शहर कसूर। तो मैंने सिटी कसूर का रहने वाला हूँ, तो मैंने उधर से ही स्टार्ट की है। और मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने स्टार्ट की 1996 में। आपने बताया आपने मैट्रिक के बाद जो है वो शुरुआत की थी, आपके इंस्पायरेशन कौन थे? बेसिकली तो फिलहाल कोई नहीं था, वैसे लड़ाई झगड़े का शौक बहुत था। गली मोहल्ले में जो हमारा इलाका था उस वाले से लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था। और फिर मुझे ये एक मौका मिल गया कि लड़ाई को कन्वर्ट कर दिया मैं रिंग के अंदर। वो भी लड़ाई बड़ी तगड़ी करता था, तो अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी, वालिदैन की दुआ। फिर मैंने रिंग ज्वाइन जब किया तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वतन अजीज़ का नाम भी रोशन किया। बिल्कुल सही कहा जाता है कि एग्रेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्रेशन को ख़त्म कर देती हैं। आपने उस चीज़ के बारे में बात की है कि आपको लड़ाई झगड़ों का शौक था, तो आपने उसे फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो यंगस्टर्स के लिए डेफिनेटली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने शुरुआत की, आपको किन किन मुश्किलात का सामना था और आज के बच्चों के लिए कितनी सहूलियात पाई जा रही हैं? जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं एक बहुत बैकवर्ड इलाके बॉर्डर एरिया का रहने वाला था, तो ये चीज़ें नशा लड़ाई झगड़ा रोडों पर बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इस वजह से मैंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। तो मैं यूथ के लिए नर्सरी के लिए यही मैसेज दूंगा कि वो ये जो बच्चे आज नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उनको वजह यही है, उनको ग्राउंड नहीं मिला, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, दूसरे हैं मोबाइल में चले गए हैं। तो और जो वालिदैन उनको चाहिए कि अपने बच्चों को लाजमी तरफ लेके आएँ। आज मैं एक मोटिवेशन हूँ, मैं वो बात करूँगा जेन्युइन है। जिस इलाके में मैं था मैं कभी भी आगे नहीं आ सकता था अगर मेरे उस्तादों की अच्छी सरपरस्ती ना होती और मैं ये ज्वाइन नहीं करता। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक को उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, चौधरी रमज़ान साहब हैं, उसके बाद हाफिज़ अब्दुल वारिस साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती में मैं परवान चढ़ा। यानी कि जब मैं इनके पास गया तो मेरे वालिद साहब सर पर नहीं थे, यानी कि मैं छठी क्लास में था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल सफ़र था। बहरहाल अल्लाह मुश्किल भी देता है अपनों को ही, जिनसे प्यार करता है ज़माइशों में उन्हीं को डालता है। बिल्कुल। तो खैर वो सफ़र मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे सर पर जो सरपरस्ती थी। तो मैं यही कहता हूँ वालिदैन को कि अपने बच्चों को क्लबों में दें, ग्राउंडों में भेजें, ताकि उनकी अच्छी नशोनुमा, जो अच्छा जिस्म होता है ना, वो अच्छा दिमाग वही बनता है। बिल्कुल डेफिनेटली एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, पढ़ाई के साथ साथ उसे इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि आपके उस्ताद मोहतरम डेफिनेटली एक उस्ताद ही अपने स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो ये बताएं, जब आपने इंटरनेशनली फ़र्स्ट टाइम खेला था, उसमें आपको किसने सपोर्ट किया था? किस तरह आपने वो सफ़र तय किया था? किस तरह आप जो है वो इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए गए थे? पहले तो मैं बताता हूँ कि जब वुशु में गेम करता हूँ ना, ये पहले ना डिपार्टमेंट में थी नहीं, तो प्राइवेट गेम करते थे। मैंने 1996 में स्टार्ट की तो 2000 तक, यानी कि उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, डिवीज़न खेली, पंजाब खेली, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑल पाकिस्तान खेली, इंटर डिवीज़न ऑल पाकिस्तान खेली, यानी कि जितने भी हमारी नेशनल तक की चैम्पियनशिप है वो मैंने खेली। 2000 के अंदर फिर महकमे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब खेलता रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, पंजाब लेवल, पाकिस्तान लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनबीटेबल रहा। तो मैं कभी नहीं हारा। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मेरे उस्ताद की दुआएं थी, वालिदैन की दुआएं थी। तो 2001 में फिर डिपार्टमेंट ऐड हो गए, यानी कि वुशु जो थी ये डिपार्टमेंट में आ गई। तो फिर आते जब डिपार्टमेंट में आए तो आते प्लेटफॉर्म मिल गया, यानी कि रोज़गार का एक बहाना बन गया। और सबसे बड़ा जो खिलाड़ी का हमारे इस टाइम में चल रहा है, ये लड़ने झगड़ने वाली गेमें, स्पोर्ट्स करने वाली, ये आपको पता होने गरीब घरानों के लड़के निकलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा तल्लुक भी एक गरीब घराने था। गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब रह जाना जुर्म है। बिल्कुल। इंसान को एफर्ट करनी चाहिए, मेहनत करनी, अल्लाह पाक उसकी मेहनत रहेगा नहीं करता।